नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोग के लिए बिहार स्पेशल का एक श्रृंखला शुरू किए, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देख लिए। बिहार का नाम कहाँ से पड़ा, किस शासक के काल में बिहार की क्या स्थिति रही है। जैसे बतलाएं, शेर शाह सूरी के काल में इसको सूबा का दर्जा दिया गया, अकबर के काल के दौरान इसको प्रांत का दर्जा दिया गया, इल्तुतमिश के काल के दौरान इसको दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। तो विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग कल क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अगर कोई वीडियो कल वाला नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लेंगे। आज हम लोग देखते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय, यानी कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है, चाहे ग्लोब पे हो या भारत में इसकी क्या अवस्थिति। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इवन बिहार की चौहद्दी क्या है, चारों तरफ किन देश या किन राज्यों से यह घिरा हुआ है, इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, गौर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, जो है कि हमारा बिहार का भौगोलिक परिचय। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब पर इसका स्थान क्या है। तो आप लोग ग्लोब तो जानते भी होंगे, थोड़ा परिचय आपको पता भी होगा कि यह मान लीजिए ग्लोब है। तो ग्लोब में ऊपर वाला जो आपको ध्रुव होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला जो ध्रुव होता है ये हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसके बीचों बीच एक रेखा जो गुजरती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है यह क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, या इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो अगर भारत का पोजीशन देखा जाए तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारा प्यारा भारत अगर पूछ दे तो यह क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा बताए थे कि जो ग्लोब है इससे हम लोग क्या गुजारते हैं, एक याम्योत्तर रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो गुजारते हैं। जो प्राइम मेरिडियन ग्लोब के बीचों बीच लगभग गुजरती है, और यह ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले हिस्सा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, या इसको कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखें तो हमारा भारत कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इक्वेटर के रेस्पेक्ट में यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में यह क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर हम दोनों को एक साथ मिलाकर लिखने का प्रयास करें तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है, यहाँ देखिए तो उत्तरी गोलार्ध, और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखिए तो ये किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर हम सम्मिलित रूप से कहें तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, या इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इसको लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति तो आपको पता है कि भारत ग्लोब पर कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और चूंकि भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत के ही अधीन कौन है, बिहार है। तो बिहार भी किसके अधीन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अधीन आ जाएगा। तो आपसे यदि पूछ दे कि ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है तो बोलिएगा यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सिचुएटेड। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हम लोग यहाँ समझ गए। दूसरा देखते हैं कि हम बताए थे कि ग्लोब पर दो प्रकार का काल्पनिक रेखा जो है यह खींचा जा सकता है। एक काल्पनिक रेखा हम लोग इस प्रकार से सर्कल के रूप में क्या करते हैं,
ड्रॉ करते हैं, वृत्त के रूप में इस प्रकार से क्या करते हैं, खींचते हैं, और इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। ये काल्पनिक रेखा है, हम अपने सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो एक काल्पनिक रेखा हम लोग इस प्रकार से खींचे। दूसरा काल्पनिक रेखा जो है वह नॉर्थ पोल को किससे जोड़ता है, साउथ पोल से जोड़ता है। जैसे यह मान लीजिए नॉर्थ पोल है और यह मान लीजिए साउथ पोल है, तो ये जो काल्पनिक रेखा है ये नॉर्थ को किससे जोड़ता है, तो साउथ से क्या करता है, इस प्रकार से जोड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ये जो लाइन इस प्रकार से उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इन्हीं रेखाओं की मदद से हम किसी मतलब देश का या किसी भी स्थान का लोकेशन ज्ञात करते हैं। दूसरा समय भी ज्ञात किया जाता है। तो जनरली जो अक्षांश रेखा है इससे हम लोग लोकेशन पोजीशन ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग जो है समय निर्धारण के लिए किया जाता है। तो किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया रहता है या देशांतरीय विस्तार जो है दिया रहता है कि किन रेखाओं के मध्य आपको हमारा देश क्या है अवस्थित है या बिहार अवस्थित है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह कहाँ से कहाँ के बीच है, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन एकदम इसके वेस्टर्न पॉइंट से गया होगा, एक लाइन इस एकदम वेस्टर्न पॉइंट से गया होगा और दूसरा लाइन एकदम ईस्टर्न पॉइंट को टच करते गया होगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक वेस्टर्न और दूसरा कहाँ गया होगा, ईस्टर्न मोस्ट गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार आपको कितना लिखा हुआ है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे, 24 डिग्री, एक डैश रहेगा तो इसको मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट और 2 डैश दिया हुआ इसका मतलब सेकेंड पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। यानी कि इसका जो एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये जो लाइन गया है वह कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, सॉरी, यानी कि एकदम साउदर्न मोस्ट। और एकदम ईस्टर्न एकदम नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट गया होगा ये वाला, ये कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये वाला लाइन जो होगा यह 27 डिग्री आपको 31 मिनट और कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा। तो बिहार का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है यानी कि अक्षांशीय विस्तार है वह कितना से कितना के बीच है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट आपको 15 सेकेंड। देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब क्या है कि ग्लोब पर ये जो लाइन है, ये जो ग्लोब है बाबू, यहाँ पर जो लाइन है तो एक लाइन मान लीजिए यह कितना डिग्री होगा, 24 डिग्री, और एक लाइन यहाँ पर गुजरा होगा क्या चीज, 27 डिग्री। इसी के बीच में आपका क्या अवस्थित होगा, बिहार अवस्थित होगा। यहाँ पे स्पर्श कर रहा होगा, ये जो लाइन वास्तव में क्या होगा, ये 24 डिग्री होगा और ये क्या होगा, 27 डिग्री। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या है कि एकदम पूरब जाएगा और एकदम क्या जाएगा, पश्चिम जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो एकदम जो पूर्वोत्तर बिंदु होगा, ठीक है, एकदम जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ये जो देशांतर रेखा होगा वो कितना होगा, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। और इधर वाला जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा ये कितना होगा, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। देशांतर क्यों नाम पड़ा, तो देखिए ये लाइन कुछ इस प्रकार से गुजरा होगा। एक लाइन होगा 83 डिग्री वाला और दूसरा लाइन हमारा कौन होगा, 88 डिग्री वाला।
इसी के बीच में हमारा प्यारा बिहार क्या होगा, अवस्थित होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन। तो ये सब चीज फैक्ट हम लोग को याद कर लेना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि इसी से जब क्लाइमेट ऑफ बिहार हम लोग देखेंगे, बिहार की अवस्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम लोग बिहार को मैप के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार की पूरब से पश्चिम क्या लंबाई है, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है, कौन कौन से जिला जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी में मैप पे अच्छी पकड़ है तो आप समझ जाइए परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों को आप यूं ही हल कर देंगे, बड़ा आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, मैप को रटने का प्रयास करते हैं, मैप से संबंधित प्रश्नों को वह रटने का प्रयास करते हैं। इसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ता है कि जब वह परीक्षा हॉल में जाते हैं तो प्रेशर के कारण वो सभी फैक्ट्स को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको मैप के एक एक पॉइंट को इतनी बारीकी से और इतने कंसेप्ट के साथ समझा देंगे कि जीवन में आप दोबारा नहीं भूलिएगा। बस आपको करना क्या है, रेगुलर वीडियो को देखते चलना है, मैप को समझ लेना और खुद से घर पे उस मैप पे स्केचिंग कर लेना है। इससे क्या होगा, आप दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार के चौहद्दी के बारे में। तो आप बचपन से पढ़े भी होंगे कि बिहार के उत्तर में आपको क्या है, नेपाल है। तो उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में बात करें तो बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। पूरब में बात करें तो पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो हम क्या कहेंगे, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। आपको पता भी होगा कि गंगा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यह गंगा नदी बिहार के लगभग मध्य से होकर प्रवाहित करते हुए कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से फिर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्योंकि गंगा नदी बिहार के लगभग मध्य से प्रवाहित करती है तो यह बिहार को दो भागों में बांटती है। एक को क्या कहा जाता है, उत्तर बिहार कहा जाता है, और दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं, दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट में बतलाएंगे कि आप लोग किस बिहार से हैं, उत्तर बिहार से हैं या दक्षिण बिहार से हैं। अब देखिए, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की भौगोलिक स्थिति समान नहीं। जैसे उत्तर बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपको बाढ़ग्रस्त मिलेगा, जबकि दक्षिण बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपको सूखाग्रस्त मिलेगा। उत्तर बिहार में औसत जो वर्षा है वो अधिक है, जबकि दक्षिण बिहार में जो औसत वर्षा है यह क्या है, कम है। बहरहाल जब हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हम बतलाएंगे कि क्यों उत्तर बिहार का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, या क्या वजह है कि उत्तर बिहार में औसत वर्षा क्या है, दक्षिण बिहार की तुलना में ज्यादा है। अभी तो हम लोग बिहार का भौगोलिक परिचय देख रहे हैं, तो एक संक्षेप में हम लोग चौहद्दी के बारे में देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं चौहद्दी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यह देखते हैं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है यह लंबाई कितनी है। तो देखिए क्या है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। इसको कैसे याद रखेंगे, 345 किलोमीटर। और अगर हम पश्चिम से पूरब अगर देखें इसकी बात तो कितना है, 483 किलोमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, उत्तर से दक्षिण कितना है, 345, और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कितना है, 483। देखिए जो 483 है यह गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष है। आपको पता भी होगा कि बिहार गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि 483 जो है यह गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे। अगर बिहार के हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है यह बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के मात्र 2.8% का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न यह भी पूछता है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे उत्तर में अवस्थित है, या बिहार का कौन सा जिला सबसे दक्षिण में है, या सबसे पूर्वी जिला कौन है,
या सबसे पश्चिमी जिला कौन है। इस प्रकार से भी प्रश्न को बनाता है। तो अगर आप मैप में देखें तो पश्चिमी चंपारण जो है वह उत्तरतम जिला आपको दिख रहा होगा, यानी कि सबसे उत्तर में कोई जिला है तो वह कौन है, पश्चिमी चंपारण। और गया जो है वह साउदर्न मोस्ट है, सबसे दक्षिण में अगर कोई जिला है तो वह कौन है, गया है। सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला क्या है, कैमूर है। तो पूछ देगा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, उत्तरतम जिला कौन है, तो उत्तरतम जिला पश्चिमी चंपारण है। दक्षिणतम जिला कौन है, तो गया है। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो कैमूर है। उम्मीद करते हैं यह भी फैक्ट आपको ध्यान रहेगा। अगर बिहार के मैप को देखिएगा, अगर बिहार का आकृति पूछ दे तो बिहार का आकृति लगभग कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो एक बार इसको हम क्या करें, समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं, बिहार की आकृति लगभग क्या है, आयताकार है। इसके मध्य से गंगा नदी प्रवाहित करती है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की लंबाई अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की बात करें तो 483 किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% है। बिहार का सबसे उत्तरतम जिला पश्चिम चंपारण तो दक्षिणतम जिला गया है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है तो सबसे पश्चिमी जिला क्या है, कैमूर है। सबको मैप में आपको क्या करते चलना है, स्केचिंग करते चलना है, ताकि आपको सब कुछ क्या रहे, ध्यान रहे। क्योंकि मैप में अगर खुद से आप बना लीजिएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेपाल से बिहार की कौन कौन सी जिला लगती है। तो नेपाल से 7 जिला आपको बिहार का लगता है। कौन कौन जिला लगता है, तो आप पश्चिम चंपारण से आरंभ कीजिए और पश्चिम चंपारण से अगर आप किशनगंज तक चले जाते हैं तो यह सब जिला जो है नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और इस सीमा की कुल लंबाई लगभग 729 किलोमीटर है। तो पूछ देगा बिहार जो है नेपाल के साथ कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो 729 किलोमीटर लगभग जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। अब देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न कई दफा पूछा जाता है। जो भी आप बिहार का एग्जाम दे लीजिए, इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता है, और आपको दे देगा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेगा, बना देगा। आप कितना रटिएगा, 38 जिला के बारे में आप कितना फैक्ट रट के जाइएगा। लेकिन अगर मैप की आपको अच्छी समझ है, मैप पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और हम आपसे वादा किए हुए हैं कि अगर आप बिहार स्पेशल की क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से आपको सुन लेना है। तो चलिए हम देखते हैं कि वह कौन सा 7 जिला है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रिक बतलाते हैं। जनरली देखिएगा पहले जो बच्चियां होती थी बड़ा इंट्रोवर्ट होती थी, कोई कुछ बोल दे तो रोने लगती थी। लेकिन अब की जो बच्चियां हैं वह शेरनी कहने का मतलब अगर कोई कुछ बोल दे तो उसका कड़ा जवाब देती। ठीक है, एक हम फैक्चुअल स्टोरी बतला रहे हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है किशन, वो अपने क्लास की बच्चियों को चिढ़ा दिया, जिसके कारण बच्चियां लोग एकदम डिसाइड की कि किशन को छोड़ना नहीं है, इसका क्या कर देना है, मर्डर कर देना है। तो बच्ची कौन कौन थी, वो लड़की कौन कौन थी जो किशन को मर्डर करने का प्लान बनाई, तो उस बच्ची का नाम था चंपा, सीता, माधुरी। ठीक है, ये सुपारी ली। किसका सुपारी ली भाई, कि अररिया जाकर किसका मर्डर कर देना है, किशन का मर्डर कर देना है। तो हम क्या याद रखेंगे कि चंपा, सीता, माधुरी जो है वो सुपारी ली अररिया जाके किसको मर्डर करने का, किशन को मर्डर करने का।
तो चंपा से क्या याद रखेंगे? चंपारण। चंपा से क्या याद रखेंगे? चंपारण। सीता से क्या याद रखेंगे? सीतामढ़ी। मधु से क्या याद रखेंगे? मधुबनी। सुप मतलब यहां पे सुपौल हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। अररिया तो है ही, और किशन से किशनगंज हो जाएगा। और चंपारण भी तो दो पार्ट है इसका, आपको पता भी है, पश्चिमी चंपारण और क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। तो देखिए कौन कौन जिला हो गया जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इससे आपको यह भी याद हो गया कि पश्चिम से पूरब जिला का क्या क्रम है जो आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, या पूरब से पश्चिम जिला का क्या क्रम है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। तो आइए हम लोग मैप पे देखते हैं कि क्या ये हमारा ट्रिक कारगर है या नहीं। तो अभी जस्ट हम आपको बतलाएं कि चंपा, सीता, माधुरी। चंपा मतलब चंपारण, सीता, माधुरी सुपारी ली, अररिया जाकर किसको मारने का? किशन को मारने का। तो चंपा मतलब चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 ऐसे जिला हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप मैप में देखिएगा तो एक नीला रंग का आपको शिवहर दिख रहा होगा। देखिए शिवहर आपको पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से घिरा हुआ क्या है? क्षेत्र है, लेकिन नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो उसमें विकल्प क्या हो जाता? शिवहर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये नेपाल के साथ समझ गया। अब देखिए जब किशन को पता चला कि भैया चंपा, सीता, माधुरी ये सब हमको मर्डर करने आ रही है, तो हर व्यक्ति ना अपना सेल्फ डिफेंस करता है। तो किशन तुरंत भाग गया पूर्णिया। अब किशन कहां भागा? पूर्णिया भागा। पूर्णिया भागा कत्ता लेने के लिए कि भाई कत्ता रखेंगे, लड़कियों को कहेंगे आओ भाई हम भी कत्ता लेके क्या है? तैयार है। तो किशन से क्या याद रखेंगे? किशनगंज, पूर्णिया, और कत्ता से हम लोग क्या याद रखेंगे? कटिहार। तो भैया ये ट्रिक क्या है कि किशन, पूर्णिया और कटिहार। तो आप देखिए तो पूरब की तरफ देखिए अगर गौर से मैप में, तो पूरब की तरफ क्या दिख रहा है? अगर पूरब की तरफ हम मैप में देखें तो यह दिख रहा है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये ऐसे जिला हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर पूछ देगा पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो इधर से क्या बता दिए? चंपा, सीता, माधुरी सुपारी लेके अररिया गई, किसको मारने? किशन को। किशन कहाँ भागा? पूर्णिया भागा। क्या चीज लेने के लिए? कत्ता, यानी कि कटिहार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं नेपाल से लगे जिला और पश्चिम बंगाल से लगे जिला आपको याद होगा। इसी प्रकार से बिहार का एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको क्या करेंगे? याद करवा देंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप जितना हमारा सपोर्ट करेंगे मेरा मनोबल उतना बढ़ेगा और वैसा ही आपको मजेदार कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ और भी मजेदार फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। देखते हैं कि आप किशनगंज को देखिए। किशनगंज देखिए इधर किससे सीमा लगा रहा है? नेपाल से। और इधर यह किससे सीमा साझा कर रहा है? पश्चिम बंगाल से। तो किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। अगर हम यहाँ पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण भी इधर नेपाल के साथ और इधर यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। तो पूछ देगा बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिमी चंपारण दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह कौन है? सॉरी, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ, तो वह कौन है? पश्चिमी चंपारण। कटिहार देखिए, कटिहार इधर वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है और इधर झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह कौन है? कटिहार है। अगर हम रोहतास की बात करें तो देखिए रोहतास इधर झारखंड के साथ सीमा लगा रहा है और इधर हल्का इसका सीमा किसको स्पर्श करता है?
उत्तर प्रदेश से। तो पूछ देगा बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोहतास हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो मैप वाला पार्ट है एक बेसिक आपको पता चल गया होगा कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का क्या क्षेत्रफल है, नेपाल से लगे कौन कौन से 7 जिला हैं जो हम लिख भी दिए हैं यहाँ पर। अगर गौर कीजिएगा कि बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति लगभग क्या है, आयताकार है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.8% का निर्माण करता है। नेपाल के साथ यह कितना किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, तो 729 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 7 जिला जो है बिहार का वह नेपाल से लगा है। तो ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जो भी अरोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर ले। साथ ही प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।